हरि ओम। आत्मी भक्त जनों, सब प्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, रहती न प्रभु चित चुक किए किंग, करत सुरति सै बारे ही किंग। प्रभु के चित्त में तो भक्तों की भूल चुक रहती नहीं है। वे हृदय से सुनते हैं, भावनाओं से सुनते हैं। बहुत सारे भक्त आते हैं तो प्रश्न करते हैं कि बाबा मैं गायत्री मंत्र जपूं, अगर भूल हो जाए तो। मैं उन्हें बार बार समझाता हूँ, बेटा अगर जपने में अशुद्ध हो जाए तो कोई डरने की बात नहीं। तुम जपो, भगवान तुम्हारी वर्ण विन्यास नहीं देखते हैं, भगवान तुम्हारी भावना देखते हैं। जिन्हें भी गायत्री मंत्र बताता हूँ, समझाता हूँ, अक्सर लोग प्रश्न करते हैं कि बाबा इतना महान मंत्र है, मुझसे गलती हो गया तो कोई दंड नहीं भुगतना पड़ेगा। पूजा पाठ भूल चूक बहुत हो गई तो भगवान तुम्हारे इस वर्ण विन्यास को नहीं देखेंगे, भगवान तुम्हारी भावना को देखेंगे। तुम्हारी भावना शुद्ध हो। बहुत बड़े ज्ञानी महापुरुष विद्वान उद्भट शंकराचार्य जी लिखते हैं, न मंत्रम नो यंत्रम न जानापि। न मंत्र जानता हूँ न यंत्र जानता हूँ, जबकि वे सब कुछ ही जानते हैं, लेकिन भगवान के सामने कहते मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो उतने बड़े विद्वान ऐसे कहते हैं, तो हम लोग अल्पज्ञ अगर भगवान से अपनी भावना निवेदित करें तो क्या हर्ज की बात है। पूजा पाठ पंडित जी कर्मकांड से करवाते हैं और लास्ट में कहते हैं न जानामि आवाहनम, न आवाहनम जानामि, न जानामि विसर्जनम। न आवाहन जानता हूँ न विसर्जन जानता हूँ। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी। मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन को ही हे सुरेश्वरी तुम तत्सर्वक्षम्यताम देवी प्रसिद्ध परमेश्वरी, सब क्षमा कर दो। तो भगवान की ऐसी हृदय है कि वो हमारे वर्ण विन्यास को न देखकर हमारी भावना को देखते हैं। वाल्मीकि को जब कहा गया, नारद जी बोले कि राम राम जपो, तो उन्होंने जीवन भर मार काट मचाया। तो बोलते हैं कि हमें तो राम आता ही नहीं। तो बोले ठीक है, जो आता है वही जपो। तो मरा मरा जपते जपते उन्हें से राम राम बोला गया और राम प्रकट हो गए। और उन्होंने बहुत बड़ा किंवदंती है कि ऐसी डाकू से भी वो महर्षि बन गए। राम राम जब उल्टा नाम भय जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि ईश्वर के समान हो गए। तो जब ऐसे ऐसे महापुरुषों से भूल हो सकती है तो सामान्य मनुष्य से नहीं। सूरदास जी कहते हैं, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, अपने पाहन करो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। इक नदिया इक नार कहावत, मैलो नीर भयो, जब मिलके सब एक वर्ण भय, सुर सर नाम परो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। प्रभु जी से कहते हैं कि मेरे अवगुण को चित न धरो। एक नदिया नाला कहलाती है और वही नाला सब मिल जाते हैं तो गंगा कहलाते हैं। बहुत सारे उदाहरण देकर भगवान से समझाते हैं कि भगवान एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। कहते हैं, इक लोहा पूजा में राखत, इक घर बधिक परो। इक लोहा पूजा में राखत, इक घर बधिक परो। यह दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। भगवान से कहते हैं, भगवान तुम तो भगवान हो, ठाकुर जी हो, तो मेरे अवगुण को कैसे देख सकते हो। जब पारस पत्थर जो निर्जीव है वो नहीं देखता है। एक लोहा पूजा में रखा, एक पूजा में लोहा है, उसे भी स्पर्श करा दो तो स्वर्ण बन जाएगा। एक घर बधिक परो, एक बधिक हत्यारे के पास भी है, अब उसे भी पारस में ठिका दो तो स्वर्ण बन जाएगा। तो पारस पत्थर जैसे ये पाषाण नहीं देखते हैं, ये तुलना करते हैं कि कौन बधिक का लोहा है और कौन पूजा का लोहा है, सबको सोना कर देते हैं।
तो ठाकुर जी आप तो महान हो, जो भी आपसे जुड़ जाएगा वो ईश्वर के समान हो जाएगा। जय श्री हरि।